माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 47 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये वर्कशीट 21 ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे विद योर नेम कि मैम माय नेम इज दिस एंड आई एम प्रेजेंट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने बहुत सारी वर्कशीट्स देखी, अलग अलग लॉ देखे और इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार हमने पीरियोडिक टेबल बना ली। हमने नहीं, साइंटिस्ट ने बना ली, हेनरी मोसले ने बना ली, मेंडलीव साहब ने बना ली। और अब जब ये पीरियोडिक टेबल बन गई है तो अब इसमें एलिमेंट्स कहाँ पे कैसे रखे जाते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पर अगर आप एक बार समझ गए तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे और अगर नहीं समझे तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपको ये तो बना के दे दिया कि भैया हमने आपको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दे दी है, इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स रख दिए हैं, उसमें ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, पर कहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, किस तरीके से रखे से जाएंगे, कुछ एक पीरियोडिसिटी है, उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। The modern periodic table has 18 vertical column known as group and 7 horizontal rows known as period. इसको आप ध्यान से याद रखो। यहाँ पे जो vertical columns आएंगे उन्हें हम groups कहेंगे and there are total 18 groups। ठीक है, हमारी periodic table में कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम पीरियड्स कहेंगे। दैट मीन द पर्टिकुलर 18 ग्रुप्स हैविंग अ सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज और कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, इसलिए हमने उन्हें एक ही ग्रुप में रखा है। तो जो आपके ये लंबे लंबे वर्टिकल कॉलम होंगे बेटा, ये क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स कहलाएंगे। एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज कैसी हैं? जो इस तरीके से रोज हैं वो क्या है हमारी? वो पीरियड्स हैं और वो कितने हैं? 7 पीरियड हैं। ऐसे दिया होगा 3, 4, 5। आप पीरियोडिक टेबल को एक बार खोल के बैठ जाइए। जब इसे पढ़ें तो पीरियोडिक टेबल को अपनी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 5 को खोल के बैठें। मैंने लास्ट वर्कशीट में आपको शो भी किया था। Let us see what decides the placing of elements in their certain group and period. क्या चीज़ बताती है इसमें कि वो कौन से ग्रुप में आएंगे या कौन से पीरियड में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं ग्रुप के बारे में, यानी कि वर्टिकल कॉलम। देन वी गो टू द हॉरिजॉन्टल रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल कॉलम्स के बारे में अगर हम बात करें, if we take the elements of group first of the modern periodic table and write the electronic configuration of first 3 elements of group first। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे एटम में, उसको किस तरीके से फिल किया जाएगा शेल्स में। अगर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं किसी भी एटम की तो वो क्या होती है? देखिए बीच में होता है हमारा एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इसके क्या होते हैं? शेल्स होते हैं और शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जो ये शेल्स होते हैं इनका नाम होता है KML। ठीक है, और इन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वही हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक लॉ है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगेन फोर्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे डिसाइडेड है? तो ये साइंटिस्ट ने ही डिसाइड किया है, ये एक रिसर्च। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहला सेल होता है इसमें केवल 2 सीटें हैं। ठीक है, 2 आदमी को बिठाने की जगह है, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आप बिठा दोगे अब इसमें और नहीं बैठ सकते। फिर अगले सेल में कितनी कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे ये पूरा भर जाएगा। अब आपको नेक्स्ट सेल की ज़रूरत होगी। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम वर्टिकल कॉलम में फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट्स लेते हैं तो वो हमारे क्या हैं? ये 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम एंड द सोडियम। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको सिंबल अगर दिखाए जाएं तो आपको सारे एलिमेंट्स का नाम याद होगा, क्योंकि 9th क्लास में आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है। सारे एलिमेंट्स विद सिंबल एंड देयर वैलेंसी आपको याद कराई जाती है, जहाँ पे आपको चैप्टर में फॉर्मूला मेकिंग वाला आपने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो आपको सारे सिंबल याद होने चाहिए। हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? H लिखते हैं।
लिथियम के लिए Li लिखते हैं, सोडियम के लिए Na लिखते हैं। अगर नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, यू कैन गो दिस चैप्टर एंड रिकॉल योर ऑल एटॉमिक नंबर एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वेल एज द सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स। ऑल राइट। हाइड्रोजन का अगर हम कन्फिगरेशन लिखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन के। अगर हम लिथियम की बात करें, देयर आर एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट सेल में हमारे कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो नेक्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 11। फर्स्ट में आते हैं 2, सेकंड में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो फर्स्ट ग्रुप के हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं ये सारे किसके हैं, फर्स्ट ग्रुप के। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है यानी जो बाहरी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखिए इसमें भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो खैर एक ही सेल है तो पहला बोलिए या आखिरी बोलिए। इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये सभी बिलोंग करते हैं किससे, फर्स्ट ग्रुप से, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो वही आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो ये हम इस तरीके से इसको लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिगरेशन, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपने क्या नोटिस किया, तो यहाँ पे बताया गया वी विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने ये पाया कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप देख सकते हैं 1 1 1। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ये भी फर्स्ट ग्रुप से, ये भी फर्स्ट ग्रुप से। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये किससे बिलोंग करता, सेकंड ग्रुप से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कन्फिगरेशन लिखेंगे तो होगा 282। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 2, तो ये किससे बिलोंग करता है, ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता, 4 होता तो ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता। इस तरीके से आप एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता लगा सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। इन तीनों एलिमेंट्स में वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कह लीजिए या वैलेंस सेल कह लीजिए, बात एक ही है, कितने इलेक्ट्रॉन है। सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। देखिए यहाँ पे भी वैलेंस सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1, इसमें भी 1। मतलब भैया जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जितने भी होंगे पर्टिकुलर जो ग्रुप का नंबर होगा वही होगा। इसके अलावा इन्होंने भैया एक और सिद्धांत आपको दे दिया, क्या कहा है, इस चीज़ को गांठ बांध लो, याद कर लो अच्छे से, जो करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। यानी जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। ये आपको याद रखना है। अब आपको दिखाया है द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन ग्रुप। जो हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप है। अब ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में ऐसे नीचे जाएं तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक ही सेल होगा, इसमें 2 सेल हो जाते हैं, सोडियम में आप देखोगे 3 सेल हो जाते हैं। तो आप ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लिथियम देखिए, यहाँ पे लिथियम में 2 सेल में ही इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, पहले में 2 और दूसरा आखिर वाले में 1। इसमें देखिए सोडियम में 3 सेल्स की ज़रूरत पड़ रही है। पोटेशियम में अगर हम देखें 4 सेल्स की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि अगर आप ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे, डाउन टू ग्रुप जाएंगे, तो आपका जो सेल है वो बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे और साइज़ भी हमारा क्या होता जाता है, एटम का इंक्रीज होता जाता है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी किसकी,
ग्रुप की देखी, वर्टिकल कॉलम की देखी, क्या चीज़ देखी कि ग्रुप का हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। सेम नंबर ऑफ ग्रुप जो एलिमेंट्स होंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के, उन सबका जो आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी सेम होंगे। और हमने एक बात पढ़ी कि हम ग्रुप में अगर नीचे जाएंगे तो उसका जो सेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स की तरफ। पीरियड्स में क्या होता है, लेट अस रिकॉल, देख लेते हैं फटाफट से। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखिए मुझे तो सारे एलिमेंट्स याद हैं, मैं जब आपकी एज की हुआ करती थी यानी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी मैंने तभी याद किया था और मैं कभी नहीं भूली। अगर आप भी समझ के पढ़ते हैं तो आप भी लाइफ टाइम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आपको सारे सिंबल्स विद एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ऑलराइट, कम से कम 25 या 30 तो याद ही होने चाहिए सीरियल वाइज। ये सिंबल दिए हुए हैं, ये आपको देखो पीरियड दिखाया हुआ है, ठीक है। ये है लिथियम, इसका देखो कन्फिगरेशन लिखा है 2 1। इसका बेरिलियम 4 होता है, पहले सेल में 2 फिर 2। बोरोन का 5 होता है, 2 फिर 3। कार्बन का 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है 2 फिर 4। इसका 2 फिर 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं डू दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो आपने पता लगा लिया कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा और सब में सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। तो इसमें क्या है, सेम है? नहीं है। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, क्या इनमें नंबर ऑफ सेल्स सेम है? तो हाँ, नंबर ऑफ सेल्स इसमें सेम है। देखिए सब 2 ही सेल में आ रहे हैं। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए भी 2 सेल यूज़ हो रहा है। बेरिलियम की बात करें तो इसके लिए भी 2 सेल यूज़ हो रहा है। कार्बन की बात करें, इसके इलेक्ट्रॉन भी 2 सेल में आ जा रहे हैं। तो हमने एक चीज़ पकड़ ली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, सब में सेम रह रहे हैं। ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तो सब में कितना आ रहा है, सब में 2 सेल आ रहे हैं। These elements of second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of cells। तो हमने ये पाया कि जो पीरियड होते हैं उसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो सेम होता है पर्टिकुलर पीरियड का। यानी कि अगर फर्स्ट पीरियड का है, ठीक है, तो उसमें सेल्स उतने ही यूज होंगे सारे ही पीरियड में। सेकेंड पीरियड का है तो उसमें देखिए 2 सेल्स यूज हो रहे हैं, मतलब ये सारे एलिमेंट्स किस पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं। अगर 3 सेल यूज हो रहे होते तो ये सारे थर्ड पीरियड के हो जाते। अब आपको बताया है द नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय द यूनिट एज मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, बोल रहे हैं द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय यूनिट। क्या होता है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक बढ़ते जाएंगे। हमने देखा कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इंक्रीज होते जाएंगे लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ पे आपको क्या सिद्धांत दिया है, यहाँ पे देखिए आपको पिछला एक सिद्धांत दिया था ग्रुप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको सिद्धांत दिया है कि नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जितने सेल्स यूज होंगे वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका ग्रुप होता है, जितने सेल्स यूज होंगे वो उसका क्या होगा, पीरियड होगा। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है लेकिन जिन भी एलिमेंट में जितने सेल्स यूज हो रहे हो वही उसका पीरियड होगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सारे आर बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ये सारे ही थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट इन सभी में कितने सेल यूज होते हैं, 3 सेल यूज होते हैं। Since the electron in the atom of these element are filled in KLM, और इन सेल का नाम क्या होता है, KLM। पहले सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, K, फिर सेकंड को L, फिर M। अगर आप 11th-12th में साइंस लेते हैं तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो जिन साइंटिस्ट ने इस कन्फिगरेशन दिया था, और कन्फिगरेशन का नया तरीका भी सीखेंगे अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो, वरना तो यहीं तक काफ़ी है आपके लिए।
we can explain the number of elements in period based on how electrons are filled into various cells. The maximum number of electrons that can be accommodated in cell depend on the formula of 2n square. इसका हम कितने सेल, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ सेल्स. देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2n स्क्वायर. n की जगह पे आप 1 रख दो, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2. तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2. सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की जगह पे 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो 8 आएंगे. इसी तरह थर्ड फोर्थ, ठीक है. तो आपको ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी. वैसे आप सीरीज़ याद भी रख सकते हैं कि 8 18 32 2 8 18 32, ऑल राइट. ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज़ हो जाएगा. तो आज हमने ग्रुप के बारे में समझा, पीरियड्स के बारे में समझा, और क्या कहाँ पे क्या पोजीशन होती है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में. चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. आज आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन एक एक करके सारे क्वेश्चंस विद आंसर के साथ ही मैं डिस्कस करूंगी. पूरा कंप्लीट देख लो. आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन ये रहे और एक क्वेश्चन नीचे आ गया हमारा. ये पूरे 5 क्वेश्चन दिए हैं. उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, जिसे हम कैप कहते हैं, कहा जा रहा है केप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड. आपको एटलीस्ट 6 फीट या 2 यार्ड का डिस्टेंस मेंटेन करना है. लाइक आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको साथ साथ नहीं चलने की ज़रूरत है. थोड़ा थोड़ा दूर रह के बात करें, मास्क कैरी करें, डिस्टेंस बना के बैठें, चेयर्स में थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठें, क्योंकि ये आपके फ्रेंड के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी. चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन क्लोरीन हैव देयर आउटर मोस्ट शेल. तो बेटा अगर आप एटॉमिक नंबर याद करेंगे तो क्लोरीन का नंबर कितना होता है 17, फ्लोरीन का नंबर होता है 9, और ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे ग्रुप 17 से. पूछ रहे हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. तो एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू द ग्रुप 17, therefore they have 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट वैलेंस सेल. दोनों में ही 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में. अगर मैं इसका कन्फिगरेशन आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 and 7. क्लोरीन होता है, इसका नंबर होता है 17, कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2 8 7. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा 7 and 7, ठीक है. यहाँ कन्फिगरेशन लिखने को नहीं बोला है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो वो हमने बता दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन टू विच ग्रुप एंड पीरियड बिलोंग टू, और इनका एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको कि मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 एंड सिलिकॉन का 14 होता है. आपको ये सारे याद होने चाहिए, अगर एग्जाम में ना दे तो भी आपको याद होने चाहिए. पहले आपका इनका कन्फिगरेशन लिखना है, फिर बताना है कौन से ग्रुप से और पीरियड से ये बिलोंग करता है. तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ MgAl SiR गिवन बिलो. मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ करके दिखाया है, आप भी कॉपी में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका कन्फिगरेशन 282 होगा. एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 283 होगा. सिलिकॉन का 14 होता है, 284. हमने अभी पढ़ा था कि जो इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप होता है. तो इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया. इसमें 3 तो ये थर्ड ग्रुप का. सिलिकॉन में 4 तो ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट हो गया. पीरियड कैसे पता लगाएंगे, जितने सेल यूज हो रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे 3 सेल यूज हो रहे हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये तीनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं, तो वही आप लिख देंगे. Mg बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप, Al belong to third group and silicon belong to fourth group in modern periodic table, and MgAlSi belong to the third period of modern periodic table. I hope आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. क्लियर हो गया तो आपसे कितने भी एलिमेंट्स पूछ लें आप सब कुछ बता सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए और कुछ रूल्स याद होने चाहिए. चलते हैं नेक्स्ट पे. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से भी आंसर्स कर सकते हैं. यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके टेलीग्राम से सारे आंसर्स टैली कर लीजिए. क्वेश्चन थर्ड में बोला है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट.
व्हाट सिमिलैरिटी यू फाइंड इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। ठीक है, हमने पढ़ा था 3 जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, गिवन बिलो, यानी मैंने नीचे लिख रखा है। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, सो इसका कन्फिगरेशन हो गया 1। लिथियम का 3 होता है तो पहले में 2 आएगा फिर 1 आएगा। सोडियम का 11 होता है तो 2, 8, 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कन्फिगरेशन हो गया। अब आपसे पूछा है आपने क्या सिमिलैरिटीज में फाइंड की, वो आप लिखेंगे we will find that all element contain the same number of valence electron in their electronic configuration। तो ये आपका कंप्लीट आंसर नंबर 3 हो जाता है। पहले आप ड्रॉ बनाएंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे। फोर्थ में बोला है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ पीरियड। आपको बताना है कि फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। तो आप लिखेंगे न्यू पीरियडिक बिगिन व्हेन अ न्यू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बिगिन्स टू द इलेक्ट्रॉन्स। पीरियड फर्स्ट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट। जो हमारा पहला पीरियड है उसमें केवल 2 एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। वाइल पीरियड सेकेंड एंड थर्ड, इसमें हमारे 8 एलिमेंट्स आते हैं। पीरियोडिक टेबल आप चेक कर सकते हैं। एंड पीरियड 4 हैव 18 एलिमेंट्स। और फोर्थ में कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स आते हैं। आपसे एलिमेंट्स पूछा है, ये नहीं पूछा है सबके नाम बताइए, तो आपको एलिमेंट्स बताना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू द पोजीशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन कैसे आप फाइंड करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा है। The number of electrons in the outermost shell of an element is represented in the periodic table as the group number। जो इसके outermost shell में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें ग्रुप नंबर बताता है। एंड द नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें ग्रुप और पीरियड पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 47 कंप्लीट सॉल्व कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड किए जाएं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई क्वेरी या डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाया जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।